दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स पे। दोस्तों जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते हुए हम डिफरेंट किस्म के एरर्स को देख सकते हैं जो कि रूनुमा हो सकते हैं, अकर हो सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हुए जो डिफरेंट किस्म के एरर्स आपको नज़र आते हैं उनकी भी टाइप्स हैं। ठीक है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एरर आ सकते हैं। दीज एरर्स आर सिंटैक्स एरर, एक तो ये सिंटैक्स का एरर आ सकता है, लॉजिकल एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, और या फिर आ सकते हैं रन टाइम एरर। लॉजिक की वजह से आ सकते हैं, एडिशन करना था आपने गलती से उसको यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह का वगैरह वगैरह। ठीक है, और साथ में रन टाइम एरर यानी कि चलते हुए भी एरर आ सकता है जब उसको आप प्रोग्राम को रन करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एरर आता है वो है सिंटैक्स का। दोस्तों सिंटैक्स हर ज़बान का एक सिंटैक्स है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। ठीक है, आप मर्ज़ी वही करेंगे जो कि प्रोग्राम लिखने वाले ने आपको दिया है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। इसीलिए जिस तरह हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, इसी तरह सी प्लस प्लस का भी एक सिंटैक्स है। अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर के बारे में देखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स। कहता है कि ऐसे रूल्स, सॉरी ये बाहर कोई आ गया है कुछ बेचने वाला, तो मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ। दोस्तों रूल्स का मजमूआ जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको सिंटैक्स बोलेंगे। आप उन रूल्स के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सिंटैक्स एरर इज़ द टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन ए प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम में एक इनवैलिड स्टेटमेंट लिखोगे जो कि वैलिड ही नहीं है, आप अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप उसके हिसाब से लिखेंगे जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को एंड करते हुए आपने सेमीकोलन डालना है। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, वरना आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। द कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। जो कंपाइलर है ये एरर को ढूंढता है। ठीक है, जब आप कंपाइल करेंगे और फिर आपको बताता है कि आपका सिंटैक्स एरर आ चुका है। सिंटैक्स एरर कैन नॉट, अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। कंपाइल हो ही नहीं सकता। अगर तो आपका एरर आ चुका है ना, सिंटैक्स एरर, तो वो कंपाइल हो ही नहीं सकता। आप उसको करेक्ट करेंगे, फिर सिंटैक्स अच्छा होगा, फिर आगे वो जाएगा। देयर कैन बी मैनी काजेज ऑफ सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर कैसे पता चलेगा आपका सिंटैक्स एरर आया है और किस वजह से आता है, उसकी उसने कुछ यहाँ पे बताया है। सबसे पहली बात यह है कि द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। आपने अगर सेमीकोलन एंड पे नहीं लगाया तो इसका मतलब है आपका सिंटैक्स एरर आ सकता है। अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है, यानी कि आपने अगर लिखा है इंटीजर, ठीक है, लेकिन अगर आप इंटीजर की बजाय आप लिख देते हैं IN सिर्फ, तो यहाँ पे एरर आ सकता है। कीवर्ड्स की गलती नहीं करनी। कीवर्ड्स क्या होता है दोस्तों? कीवर्ड्स आपको पीछे लैंग्वेज बनाने वाले ने दिए होते हैं, उसने सेट किए होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट किस्म के टास्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर थर्ड की बात करें कि कौन सी ऐसी थर्ड चीज़ है जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आ सकता है कंपाइलेशन के दौरान। कंपाइल करते हुए अगर तो आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, एरर आ जाएगा। अगर आपने कीवर्ड में कोई गलती की है, यानी पूरे स्पेलिंग्स नहीं लिखे, तब सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एनी ऑफ द डेलिमिटर्स इज़ मिसिंग, अगर तो आपने ये वाली अलामात यानी कि इस तरह की जो होती हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं ना ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग वाली और ओपनिंग वाली, अगर आपने इस तरह लगाई और सब कुछ लिख दिया और ये वाली नहीं लगाई तो फिर भी आ जाएगा। दोनों तरफ लगानी है। ठीक है,
एग्जांपल यहाँ पे देखें, कहता है कि आप सी आउट की बजाय डबल टी वाला लिख दें तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मेहरबानी करें आप वही लिखें जो प्रोग्रामर ने आपको दिए हैं कीवर्ड्स, ठीक है। आप डबल टी खुद से नहीं लगा सकते, आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। उसका जो सिंटैक्स है, जो पीछे लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, लैंग्वेज इस पे काम करेगी, जिसके ज़रिए प्रोग्राम लिखा जाएगा, आपने वही करना है, आप खुद से नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है दोस्तों? अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आपको मैथ नहीं आती, तो लॉजिकल एरर रूनुमा हो सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट बता दूंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना है। दोस्तों, लॉजिक क्या होता है? अगर आप बोलते हैं ना कोई काम करते हुए कि यार इसका लॉजिक क्या है, किस तरह ये काम करता है, सिस्टम क्या है इसका, ठीक है। उसी तरह अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। दोस्तों, जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आप प्रोग्रामर हैं। जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आप प्रोग्रामर हैं। अगर आपका दिमाग अच्छा है, मैथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, तो एरर रूनुमा नहीं होगा, वरना हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्टेटमेंट लॉजिकल एरर जो अगर हो, एक स्टेटमेंट में अगर लॉजिकल एरर आपकी वजह से हो, तो या तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। लॉजिकल एरर बहुत मुश्किल होते हैं तलाश करने में, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और कंपाइलर को तो नहीं ना पता कि आप 2+3 जो है उसका रिज़ल्ट चाहते हैं या 2+5 का रिज़ल्ट चाहते हैं। उसने रिज़ल्ट दे देना है जमा करके, ठीक है, उसने एडिशन करके आपको दे देना है। लेकिन ये आप पर मुनहसर है, आप जानते हैं कि आपने 2+3 का रिज़ल्ट चाहिए आपको या 2+5 का। कंपाइलर ने सिर्फ एडिशन करनी है, इसलिए आपके पुअर लॉजिक की वजह से रिज़ल्ट आ जाएगा गलत। फिर आप बोलेंगे कि यार इसने कंपाइल सही नहीं किया। उसने कंपाइल सही किया, उसने एडिशन कर दी है, लेकिन उसने एडिशन 2+3 की है, आप चाहते हैं 2+4 की। गलती आपकी है, आप लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। कहता है कि यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस इन प्रोग्राम सच एज राइटिंग, ये देखें a<5 जो है आपने ये लिख दिया, ठीक है। लिखना क्या था? a>, लिखना a> था, आपने लिख दिया है a<। ये गलती आपकी हुई कि कंपाइलर की हुई? आपकी गलती है। आपको ये नहीं पता कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम कि दूसरी किस्म से किस तरह लॉजिक एरर आ सकते हैं। कहता है कि आपने लिखना था एवरेज इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, लिखना सॉरी था कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड 5, ठीक है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई वाला लिख दिया। आपकी गलती है ना, आपको पता ही नहीं डिवीजन क्या होती है, मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है। खैर, जब मैं छोटा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस रहती थी कि यार ये जो डिवीज़न है इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, पता नहीं इसको डिवीज़न कहते हैं। ये थोड़ा सा मसला इनका बनता है। सबको पता है कि सब्ट्रैक्शन का भी सबको पता है, एडिशन का भी पता है, लेकिन यहाँ पे मसला बन जाता है। खैर, आप अब बड़े हो चुके हैं तो इनका ज़्यादा मसला नहीं है। ये जो लॉजिकल एरर है ये डिफ़िकल्ट एरर है, ठीक है। इतनी जल्दी ये तलाश नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा, कंपाइलर आपको कुछ नहीं बताएगा। इट कैन नॉट डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता भाईजान। आपने 2+3 लिखना था, ये आपकी गलती है, ठीक है, आपने 2+5 लिख दी है। कंपाइलर कुछ नहीं कर सकता, ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं कर सकता, ठीक है ना। रिज़ल्ट आ जाएगा, गलत रिज़ल्ट आ जाएगा। द यूज़र नीड टू रिव्यू द होल प्रोग्राम, आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा देखना पड़ेगा सारा, एक छोटी सी गलती की वजह से, तो ये टाइम भी ज़ाया करेगा आपका भी। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम डिटेक्टिंग द लॉजिक, टाइम बहुत लगेगा आपको, ठीक है, पूरा प्रोग्राम तलाश करना, गलती किधर है। आखिरी जो है रन टाइम एरर है। जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं, 10 मिनट की हो चुकी है। रन टाइम एरर यानी कि रन टाइम यानी कि रन करते हुए जो एरर आए, यानी कि आप प्रोग्राम चल रहा है, दरमियान में एरर आ गया, ये भी आ सकता है। अ टाइप ऑफ डेटा एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज,
एग्जीक्यूशन के वक्त जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर आता है उसको रन टाइम एरर कहते हैं। ये तब आता है अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन कहें कि जो हो ही ना सके। अगर आप बोले कि यार फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में आप बोलो कि यार पानी को आग लगा दो, अरे भाई पानी को आग लगती है, पेट्रोल को आग लगती है, पानी को आग नहीं लगती। तो कोई आप मुझे ऐसा काम बोलो कि जो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूँगा, मैं किस तरह पानी को आग लगाऊँ है। नेक्स्ट देखें आप, कहता है कि आप ऐसा ऑपरेशन करें जो इलीगल हो ही नहीं सकता। आप कहें कि डिवाइडिंग का नंबर बाई ज़ीरो, ज़ीरो के साथ आप डिवाइड करें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर पे हो जाते हैं ये डिस्प्ले, ठीक है, जब एरर आता है एग्जीक्यूशन के दौरान। ये तब आता है जब आप रॉन्ग इनपुट देते हैं, गलत इनपुट देते हैं। सही इनपुट देनी है यार, फिर ही वो कंपाइल सब कुछ वगैरह हो जाएगा, वरना एरर आ जाएगा। कोई ऐसा ना कहना कुछ उसे कि यार ऐसा कर दो वैसा कर दो। वो भी कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो वही करना है जो उसका सिंटैक्स है। अपने लॉजिक का ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ आता हो अच्छे से, खुद गलती नहीं करनी। और चलते हुए इसलिए आएगा कि आपने यार कोई ऐसी चीज़ उसे बता दी है जो हो ही नहीं सकती, इलीगल है वो। एग्जाम्पल देखते हैं। द यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डजंट की। आप प्रोग्राम के ज़रिए ऐसा बोलें कि कोई ऐसी फाइल ओपन करो जो कि कंप्यूटर में है ही नहीं या आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो दोस्तों सिमिलरली द यूज़र में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा। आप गलत डाटा जो लिखते हैं जो कि कंप्यूटर में है ही नहीं, वो किस तरह उसे तलाश करेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हैं, सिंटैक्स एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है और रन टाइम एरर क्या है। सिंटैक्स जो हमें प्रोग्रामर बताता है कि इस तरह लैंग्वेज में आपने लिखना है वो है। लॉजिकल एरर्स आपकी वजह से रूनुमा होते हैं, आप अगर गलत इनपुट देते हैं, ठीक है, आप गलत जो है निशानात लगाते हैं, मतलब एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन लगा दी। रन टाइम एरर इसलिए होता है कि आप कंप्यूटर को ऐसी चीज़ बोलें जो हो ही नहीं सकती। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।